एक लड़का एक दिन एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है और वहां जाकर जो रेड लाइट एरिया की मालकिन होती है सुनीता पुजारी उसे तरह तरह की लड़कियां पेश करती है। दोस्तों लगभग उसे 10 से 15 लड़कियां को दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से वो लड़का किसी को भी पसंद नहीं करता। और फिर यहाँ पर सुनीता पुजारी कहती है कि ग्राहक तो भगवान का रूप है, अब इसे वो लड़की पेश की जाए जो अभी नई आई है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़के को वो लड़की पेश की जाती है और जब वो लड़की इस लड़के की तरफ देखती है तो अपनी निगाहें नीचे की तरफ कर लेती है। दोस्तों उसके बाद जो ये लड़का होता है उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है और वहाँ जाकर ये दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों दरअसल वो लड़की कोई और नहीं होती, इसकी पत्नी होती है। और यहाँ पर वो कैसे आई ये पूरी कहानी आज हम आपको डिटेल से बताते हैं और फिर यहाँ से ये लड़का इसे छुड़ाकर कैसे ले गया। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बेंगलुरु की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम समीर होता है और उसकी कुछ दिन पहले ही शादी हो जाती है। जिस लड़की के साथ शादी होती है उसका नाम तान्या होता है। दोस्तों तान्या के साथ वो लगभग 1 से 1.5 महीने ही रहता है, तभी उसे एक ऑफर आता है कि तेरी जो जॉब है अच्छे पैसों में मुंबई में लग गई है। लड़का बड़ा खुश होता है कि यार मुंबई नगरिया में रहूँगा, वहाँ पर जॉब करूँगा तो बड़े अच्छे से कामकाज चलेगा। वो अपनी पत्नी से कहकर जाता है कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और जल्द ही वहाँ सेटल होकर तुम्हें भी मुंबई बुला लूँगा। दोस्तों पत्नी भी बड़ी खुश होती है और कहने लगती है कि मुझे मुंबई ज़रूर देखना है। और अब ये लड़का मुंबई में चला जाता है और वहीं पर कामकाज करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। 7 अक्टूबर को वो अपनी पत्नी के लिए टिकट निकलवाता है और कहता है कि तुम बेंगलोर से ट्रेन में बैठकर मुंबई आ जाना। जो बेंगलोर का स्टेशन होता है वहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वो इस तान्या को छोड़कर जाते हैं और उसे ट्रेन में बैठा जाते हैं। उसके बाद तान्या हर घंटे में कभी अपनी सास को फ़ोन करती तो कभी ससुर को फ़ोन करती तो कभी अपने पति को बताती कि अब तो कुछ ही घंटों का समय रह गया है, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। दोस्तों पति भी बड़ा खुश होता है और कहता है कि जब तुम मुंबई पहुँच जाओगी तो मैं स्वयं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। दोस्तों धीरे धीरे करके सफ़र आगे बढ़ने लगता है। लगभग 1000 किलोमीटर का ये सफ़र होता है, उसमें से लगभग 600 किलोमीटर ट्रेन ये आगे चल चुकी होती है। अब यहाँ सामने की बर्थ पर ये लड़की देखती है कि 2 व्यक्ति बैठे हुए आपस में कुछ खुशफुसा रहे हैं और यहाँ पर वो कुछ खा पी रहे थे। कई बार इसे खाने पीने के लिए कहते हैं कुछ खा लो तो वो लड़की मना कर देती है कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि उसके पति ने उसे समझाया था कि रास्ते में अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने की चीज़ दे तो तुम उसे बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। दोस्तों अब यहाँ पर थोड़ा सा सफ़र और आगे बढ़ता है। ये लड़की जो तान्या होती है ये भी अब कुछ बिस्किट वगैरह निकाल लेती है और बिस्किट खाने लगती है। वो लोग इसकी तरफ देख रहे थे तो इसे लगता है कि यार इनसे पूछ लिया जाए, तो उन लोगों से ये पूछ लेती है कि क्या आप लोग भी बिस्किट खाएंगे, तो वो हाँ कहते हैं कि हाँ हाँ हम लोग भी खाएंगे। तो तानिया उनको बिस्किट दे देती है और वो बिस्किट खाने लगते हैं। दोस्तों जैसे ही थोड़ा सा आगे और बढ़ती है ट्रेन तो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ से मुंबई की दूरी लगभग 150 से 200 किलोमीटर की होती है। और अब यहाँ पर एक चाय वाला चाय बेचने के लिए आता है, तो ये लोग चाय लेते हैं और चाय भी ये 3 कप लेते हैं। 2 तो ये थे लेकिन 1 कप तान्या के लिए ले लेते हैं। तान्या कहती है कि मैं चाय पीती ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि आपने हमें बिस्किट खिला दिया तो क्या हम आपको चाय नहीं पिला सकते, आप पी लीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर तान्या उनकी बातों में आ जाती है और चाय पी लेती है, लेकिन चाय पीने के बाद उसे पता ही नहीं होता कि वो है कहाँ पर। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक गाड़ी में पाती है। उस गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, 2 लोग ये बैठे होते हैं। और जब ये लड़की कहने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मेरे पति मेरा वेट कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर उसे तमाचा लगाते हैं और एक इंजेक्शन उसे लगा देते हैं। फिर वो बेहोशी की हालत में पहुँच जाती है। उसके बाद
उसे एक कोठे पर ले जाया जाता है। जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी, उससे उसका सौदा तय कर दिया जाता है और 45,000 रुपये में उसे वो दोनों व्यक्ति बेच कर वहाँ से वापस आ जाते हैं। सुनीता पुजारी उसे अपने साथ लेकर जाती है और जब वो अंदर जाती है तो बहुत सारी लड़कियाँ वहाँ पर इसी तरह से होती हैं। अब इन लड़कियों को देखकर ये एकदम से घबराने लगती है, सुनीता पुजारी के हाथ जोड़ने लगती है, कहने लगती है कि हमें हमारे पति के पास जाना है, हमें हमारे पति के पास जाने दो, हमें छोड़ दो। लेकिन सुनीता पुजारी उससे कहती है तुम्हें अब यहीं पर रहना है, यही तुम्हारा जीवन है, यहाँ से आज तक कोई बाहर निकल कर गया ही नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर उसे हर दिन तैयार करती और उससे कहती कि जो भी ग्राहक आएगा उसकी सेवा तुझे करनी पड़ेगी। दोस्तों ये तान्या यहाँ पर रोती रहती और अपने आप को जैसे तैसे करके 13 दिनों तक बचा लेती है। लेकिन 14वें दिन जब एक ग्राहक उनसे आकर कहता है कि हमें कोई नई लड़की चाहिए, तो यहाँ पर सुनीता कहती है कि आज तो इसे पेश करना ही होगा। फिर यहाँ पर इस लड़की तान्या को उसके सामने पेश किया जाता है। वो लड़का इसे लेकर इसकी जो कीमत है उसे देकर एक कमरे के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर तान्या हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। वैसे यहाँ पर जो आदमी आते हैं वो शायद भले नहीं होते, लेकिन मुझे आपके चेहरे से लग रहा है कि आप भले आदमी हैं। आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए, मेरे पति से मेरी बात करा दीजिए। दोस्तों यहाँ पर वो व्यक्ति उसकी तरफ देखने लगता है और अपना फ़ोन निकाल कर उसके पति से उसकी बातें करा देता है। 14 दिन बाद जब पति अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनता है तो पूछने लगता है कि तुम हो कहाँ, तुम्हारा कौन सा लोकेशन है, मुझे बताओ तो सही। यहाँ पर पत्नी रोते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं पता मेरा कौन सा लोकेशन है, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी कंडीशन से गुजर रही हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है और मैं यहाँ पर अगर कल इन्होंने ऐसा ही मेरे साथ में किया तो मैं अपनी जान ले लूँगी, लेकिन मुझे ये मरने भी नहीं देंगे। अब यहाँ पर जो पति होता है एकदम से टूट जाता है और टूटकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दोस्तों उससे पहले पति ने बहुत जगह कॉल किया था और यहाँ पर बेंगलोर पुलिस को भी कॉल किया था, मुंबई पुलिस को भी कॉल किया था। जो रेलवे स्टेशन के बीच के स्टेशन हैं उन सभी स्टेशनों के CCTV कैमरे भी खंगलवाए थे। घर वालों से भी बातचीत की थी कि हम लोग तो बिठा कर आए हैं उसे ट्रेन में, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। दोस्तों जब पति के पास ऐसा फ़ोन जाता है तो पति अब यहाँ मन ही मन सोचने लगता है कि यार कैसे वहाँ पर पहुँचा जाए, कैसे उसे ढूंढा जाए। उस लड़के से उस कोठे का वो एड्रेस तो ले लेता है, लेकिन अब यहाँ पर वो मन ही मन सोचने लगता है कि यार अगर मैं बिना जांच पड़ताल के वहाँ पहुँचा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी पत्नी को वहाँ से गायब कर दें, कुछ उसको नुकसान पहुँचा दें। ये सब बातें मन में सोचते सोचते वो खुद ग्राहक बन जाता है और ग्राहक बनकर उसी कोठे पर पहुँच जाता है। दोस्तों जब यहाँ पर उस कोठे की जो मालकिन है सुनीता पुजारी उससे मिलता है तो सुनीता पुजारी उसे कई तरह की लड़कियां पेश करती है, लेकिन उन सब को वो रिजेक्ट करता हुआ चला जाता है। और फिर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे तो कोई अच्छा सा नया माल चाहिए। तो सुनीता पुजारी कहती है कि उसके दाम ज़्यादा लगेंगे, नया माल दे दूंगी। तो वो कहता है कि दाम जितने भी हों उससे कोई मुझे मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर इस लड़की तान्या को उसके सामने पेश किया जाता है। दोस्तों जब तान्या अपने पति को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोने लग जाती है और चुपचाप आंसुओं को दबाती भी है और दबाकर फिर वो अपनी गर्दन नीचे की तरफ कर लेती है। उसे लगता है कि कहीं इस सुनीता पुजारी को पता चल गया तो ये कोई बवंडर ना कर दे। फिर उसका पति उसे एक कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर वहाँ वो दहाड़े मार मार कर रोती है। हालांकि आवाज़ को वो लोग बाहर नहीं जाने देते। अब जो पति होता है वो वहाँ बैठकर सोचने लग जाता है कि यार मैं इन लोगों से लड़ भी नहीं सकता, ये तो बहुत सारे लोग हैं, अगर यहाँ से मैं अपनी पत्नी को लेकर जाऊँ तो ये लोग मुझे ले जाने नहीं देंगे। अब किया जाए तो क्या किया जाए। वो लड़का अब अपने दिमाग को घुमाने लगता है और घुमाते घुमाते वो अपने एक दोस्त से बातचीत करता, कहता है यार दोस्त ऐसे फंस गया हूँ, ऐसा मामला है। तो यहाँ पर वो कहता है कि तू यहाँ के एक व्यक्ति का, मैं तेरे को सीनियर अधिकारी का नंबर दे रहा हूँ, उससे बातचीत कर और बातचीत करने के बाद उन्हें अपनी लोकेशन वगैरह भेज दे।
दोस्तों समीर यहाँ पर यही करता है, वो अपनी लोकेशन उस आला अधिकारी को भेज देता है और वो सीनियर अधिकारी जो पुलिस का होता है वो एक टीम गठित करता है। आधे घंटे के बाद इस पूरे रेड लाइट एरिया को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होती है और फिर यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों को बचाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर दो महिलाओं की गिरफ्तारी होती है, एक तो सुनीता पुजारी और दूसरी होती है समीना शेख जो इसकी पार्टनर होती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस इन सब को आज़ाद कर देती है और इधर जो ये समीर होता है अपनी पत्नी को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये औरत वहाँ पर पवित्र कैसे बची होगी, 13 से 14 दिन कैसे रही होगी, उसके साथ किसी ने गलत नहीं किया होगा। तो लेकिन यहाँ पर जो समीर है वो यही सोचता है कि मेरी पत्नी पवित्र है और मैं उसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं, ज़्यादातर लोग तो ऐसी स्थिति में यही सोचते कि यार उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। लेकिन यहाँ पर जो तान्या है उसने भी यही कहा था कि आज मेरे साथ गड़बड़ हो जाती, लेकिन आज परमात्मा का लाख लाख शुक्र है उसने हमें बचा लिया और आप टाइम पर यहाँ पर आ गए। दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या समीर ने उसे अपनाकर ठीक किया या गलत किया? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि कभी भी आप रास्ते से जा रहे हों, अकेले कहीं सफ़र करना पड़े तो रास्ते में कभी भी किसी से कोई ऐसा सामान लेकर नहीं खाना चाहिए जिससे कि आपके साथ भी ऐसा हो सके। दोस्तों रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह ऐसे लोग घूमते रहते हैं और ऐसे भोले भाले औरतों को वो अपना शिकार बना लेते हैं और उन्हें वहाँ से ले जाकर इस तरह से कोठों पर बेच दिया करते हैं। दोस्तों इस तान्या की किस्मत बहुत अच्छी होती है जो यहाँ पर इसे वो इतना अच्छा लड़का मिल गया। हालांकि ऐसी जगह पर कोई अच्छा लड़का जाता नहीं है, फिर भी उसके विचार अच्छे थे, इस वजह से तान्या आज बच गई। नहीं तो तान्या भी अब उस कोठे पर ही रहती और वहीं पर वो अपने जीवन को रो रो कर गुजारा करती। तो दोस्तों आप लोगों की जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।